हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो तक कर लिया था वो था हमारा पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो आता है हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है हमारा सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 5 से लेके 11 तक। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 5 में आर्टिकल 6 से लेके 11 तक मतलब इन आर्टिकल्स के अंदर है क्या क्या। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिटीजनशिप को लेकर, यानी कि भारत की नागरिकता को लेकर। तो आपको जो याद रखना है कि सिटीजनशिप एक्ट जो आया था वो कब आया था। 1955 में इंडिया में हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट लाए थे, जिसके तहत हम लोगों ने बताया था कि जो इंडिया है वहाँ पे हम लोग सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करेंगे। विच मीन अगर आप एक भारत के नागरिक हो तो आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आप सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकते हो। अगर आपने किसी कारण या किसी भी रीजन से किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, छिन जाएगी आपसे। तो ये रहता है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। अब ये हमने किस कंट्री से लिया था, तो ये जो कंसेप्ट लिया था वो हमने लिया था ब्रिटेन से। पास पावर रहेगी या तो वो हमारी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दे या तो वो हमारी सिटीजनशिप को एक्विजाइजेशन कर दे। तो ये दोनों जो पावर रहते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के पास रहते हैं। अब यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट जब से बना है तब से उसमें अभी तक 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा 1986 में, फिर जो हुआ था 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो आपको याद रखना है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट को। सबसे पहले हमें पता है कि जो सिटीजनशिप एक्ट था वो कब आया था, 1955 में। अब इस एक्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं या किन वेज से हमारी जो सिटीजनशिप है, जो हमारी नागरिकता है वो हमसे छिन सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्वायर कर सकते हैं उसके 5 तरीके बताए गए हैं, और लॉस यानी कि जो टर्मिनेट हो सकती है हमारी सिटीजनशिप उसके भी यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं। जब हम लोग एक्वाइजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, यानी कि किस तरीके से हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो जो 5 तरीके हैं वो है हमारा बाय बर्थ। या तो आप मतलब बचपन से ही आप भारत में रह रहे हैं, या बाय डिसेंट यानी कि आपके दादा परदादा भारत में रहे हैं तो आप भी भारत के नागरिक कहलाओगे। या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले खुद का एज अ इंडियन सिटीजन, ये भी हो सकता है। बाय न्यूट्रलाइजेशन या बाय इन कॉपरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये जो 5th पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि एक ऐसा स्टेट या एक ऐसी एरिया जो भारत का नहीं है लेकिन भारत ने उस पर मतलब अपना कब्जा कर लिया है, उस एरिया को किसी एक पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से ले लिया है। तो उस एरिया में जो इंसान रहते हैं, जो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, वहाँ की जो भी कम्युनिटी है वो ऑटोमेटिकली इंडिया की अंदर आने लगेगी, यानी कि उन्हें हम लोग इंडियन सिटीजन बोलने लगेंगे। तो ये था हमारे 5 तरीके जिनसे हम लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 3 वेज बताए गए हैं जिससे कि हम लोग की जो नागरिकता है, जो इंडियन सिटीजनशिप है, वो लॉस यानी कि छीनी जा सकती है। जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा वह रिनंसिएशन, जो सेकेंड है हमारा टर्मिनलाइजेशन, और जो थर्ड है हमारा डेप्रीवेशन। यानी कि यहाँ पे जो कारण बताए गए हैं वो या तो ये हो सकता है कि आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली आपसे छीन ली जाएगी, या फिर आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया हो जो वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो भी आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ये पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा कि वो आपकी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो छीन लेगी। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल्स जो कि थे 5 से लेके 11 तक। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है वो बोलता है कि पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, एक ऐसा इंसान जो पहले से ही इंडिया में रह रहा हो उसको इंडियन हम लोग बोलेंगे, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप रहेगी। ये हमें बताता है आर्टिकल 5। अब आर्टिकल जो 6 है वो बोलता है कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब कुछ इस तरीके, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग थे जो हिंदूज थे या फिर कुछ मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे और वो इंडिया में आ गए थे, तो आर्टिकल 6 उनके लिए। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान तो चले गए लेकिन फिर वापस इंडिया आ गए, मतलब थे इंडिया के ही लेकिन उन्होंने सोचा कि मे बी हमें पाकिस्तान में अच्छा मतलब रहने का इकोनॉमी वगैरह सब अच्छा मिलेगा, हम हमारे दादा परदादा वहाँ पे रहते हैं, हमारी ज़मीन वहीं है तो हम लोग वहाँ चले जाएं। तो वो लोग इंडिया के थे बट पाकिस्तान माइग्रेट चले गए, बट थोड़े टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो वो वापस फिर से इंडिया में आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि उन्हें किस आर्टिकल क्या हम लोग उन्हें सिटीजन बोलेंगे, तो वो हमें बताता है कि हाँ हम लोग उन्हें सिटीजन
जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, आर्टिकल 7 वही हमें बताता है। अब जो आर्टिकल 8 है वो हमें बताता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान जो है इंडिया का बट ड्यू टू वर्क या फिर अच्छी लाइफ स्टाइल या फिर एजुकेशन के लिए वो बाहर चला गया है, किसी फॉरेन कंट्री में चला गया है, वहीं पे रह रहा है, तो जो एनआरआईज के लिए रहती है वो बेसिकली आर्टिकल 8 बताता है हमें कि आर्टिकल 8 में हाँ आप मतलब ऐसे इंसान हो जो अगर इंडियन ओरिजिन के हो, यानी कि इंडियन हो बट आप काम के लिए या किसी और काम से बाहर रहते हो, तो भी आपको हम लोग इंडियन कंसीडर करेंगे। तो ये हमें बताता है आर्टिकल 8। अब जो आर्टिकल 9 है वो ये बताता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान है और उसने क्या किया है कि किसी फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है और उसने क्या किया, वो अमेरिका गया काम के लिए। अब वो वहीं पे उसकी अच्छी खासी इनकम थी, वो वहीं पे सेटल हो गया। वो सेटल हो गया तो उसने सोचा अब अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले लेता हूँ तो मैं अमेरिकन कहलाऊंगा। तो उसने क्या किया, वहाँ पे अपनी सिटीजनशिप ले ली, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। तो क्या होगा, वो वापस आए कुछ साल बाद तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं इंडिया का भी सिटीजन हूँ, यानी कि मैं इंडियन भी हूँ और अमेरिकन भी हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर उसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप है वो उससे छीन ली जाएगी, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप जो सिटीजन है वो नहीं रहेगा। ये हमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 9 में। अब जो आर्टिकल 10 है वो बोलता है कि जो आर्टिकल हम लोगों ने ऊपर पढ़े, मतलब जो 5 से लेकर 9 तक पढ़े, वो उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो कौन कर सकता है, हमारा पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तभी उसमें चेंज हो सकते हैं। तो ये हमें बताया गया है आर्टिकल 10 में। अब जो आर्टिकल 11 है वो बोलता है कि पार्लियामेंट शॉल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्वाइजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर रहता है कि वो किसी भी सिटीजन या फिर जो भी इंसान है उसकी नागरिकता छीन सकती है या उसे नागरिकता दे सकती है। तो ये जो अधिकार रहता है, ये जो पावर रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास रहेगी। तो ये हो गया है हमारा पूरा पार्ट 2 जो कि था हमारा सिटीजनशिप का। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।